वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार और आज का जो मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का पहले थ्योरी देखेंगे। थ्योरी देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए हमको चतुर्थांश आना जरूरी है। तो निर्देशांक ज्यामिति में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। ऊपर वाले को, ऊर्ध्वाधर वाले को हम लोग y कहते हैं और क्षैतिज वाले को हम लोग x कहते हैं। और जहाँ पे x और y जिस बिंदु पे कट करता है, चाहे मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निशान क्या होता है? 0 0 होता है। अगर हम लोग मूल बिंदु से दाहिने की तरफ चलेंगे तो इधर क्या होता है? प्लस का साइन। अगर मूल बिंदु से अगर हम लोग बाएं की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा? माइनस। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा? प्लस। और मूल बिंदु से नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या होगा? माइनस। मतलब कहने का है कि अगर x प्लस लेना है तो हमको कहाँ जाना है? मूल बिंदु से दाहिने की तरफ। और x का मान माइनस लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मतलब बाएं। और y का मान अगर प्लस लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर। और y का मान अगर हमको माइनस लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे की तरफ। ये बात था प्लस और माइनस का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। इसका हम लोग नाम क्या देंगे? पहला चतुर्थांश। इसका हम लोग नाम क्या देंगे? हम लोग कि इसमें आप चतुर्थांश बांटेंगे तो ये क्या हो गया? पहला चतुर्थांश। ये हो गया दूसरा चतुर्थांश। ये हो गया तीसरा चतुर्थांश। और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। इसमें हमको मिलनी याद रखना है x और y का मान। अगर x और y का मान अगर दोनों प्लस में है, x का मान भी प्लस में है और y का भी मान प्लस में है, तो किस चतुर्थांश में होगा? पहला चतुर्थांश में होगा। अगर x का मान माइनस और y का मान प्लस तो ये किस चतुर्थांश में होगा? दूसरा चतुर्थांश में। अगर x का मान माइनस और y का भी मान क्या होगा? माइनस, तो किस चतुर्थांश में है? तीसरा चतुर्थांश में। और चौथा चतुर्थांश में x प्लस होगा और y क्या होगा? माइनस होगा। इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा चतुर्थांश में ये किस चतुर्थांश में लाई करेगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा -4 और 3, यह किस चतुर्थांश में होगा? तो हमको क्या देखना है? ये जो है पहला वाला, ये किसका मान होगा? x का मान होगा। और ये किसका मान होगा? यह y का मान होगा। तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश होता है जिसमें x माइनस का होता है और y प्लस का होता है? तो हम लोग क्या बनाएंगे? एक क्षैतिज वाला और एक ऊर्ध्वाधर वाला। तो देखिए इधर तो x भी प्लस और y भी माइनस, इधर x माइनस और y प्लस, इसमें x माइनस और y भी माइनस, और यहाँ पे x प्लस और y माइनस का होता है। तो क्वेश्चन में क्या है? -x और y, ये किस में होगा? ये होगा अपना दूसरा चतुर्थांश में। इसी तरह अगर आगे क्वेश्चन पूछिएगा कि ये कौन सा चतुर्थांश में है, ये कौन सा, जैसे क्वेश्चन है कि -sin थीटा और -cos थीटा किस चतुर्थांश में होगा? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि -4.5 और 6.5 ये किस चतुर्थांश में है? देखिए यहाँ पे x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश होता है जहाँ पे x भी माइनस होता है और y भी? तो ये कौन सा? तीसरा चतुर्थांश में। तो पहला जो -sin थीटा है और -cos थीटा है, ये किस चतुर्थांश में होगा? तीसरा में। अब देखिए यहाँ पे -4.5 है और 6.5 है, तो माइनस का x और y किसका है? प्लस का। तो माइनस का x और y किस में होता है? ये दूसरा चतुर्थांश में। तो ये वाला, ये जो मान है ये किस में होगा? सेकेंड चतुर्थांश में, मतलब दूसरा चतुर्थांश में। और पहला वाला किस में होगा? पहला चतुर्थांश में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्या कहे क्वेश्चन कि मूल बिंदु से जो बिंदु P है इसके बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया? x और ये हो गया y। और मूल बिंदु मतलब क्या है? x भी 0 और y भी 0। तो जब भी पूछे मूल बिंदु से P बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना है तो उस दूरी से क्या लगाएंगे हम लोग? x² प्लस y²। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दूरी सूत्र से हम लोग क्या निकालेंगे? दूरी सूत्र से हम लोग क्या निकालेंगे? अब दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? कोई बिंदु A है और एक बिंदु कौन सा है? B है, और इसका निर्देशांक कितना है? x1, और इसका कितना है? y1, और इसका कितना है?
x2 और इसे कितना है y2। तो a और b के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी क्या होता है रूट अंडर क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना रहेगा। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ये फार्मूला का। फार्मूला क्या है कि x2, फार्मूला क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या हो गया कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदु के बीच की दूरी हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, तो x1 कितना 2, y1 कितना 3, x2 कितना 4 और y2 कितना 5, और ये फार्मूला में रख देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, a और b के बीच की दूरी निकल जाएगा। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। किसका ज्ञात करना, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। जैसे एक बिंदु a है और एक बिंदु B है, इसका मध्य बिंदु कौन सा है, C है। A का निर्देशांक कितना है, x1 है और ये y1 है, और B का कितना है, x2 है और ये कितना है, y2 है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इसको मान लेंगे x और y, तो हमको क्या निकालना है, xy। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, x और y निकालना है। तो x निकालेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 अब बटा में 2, और y निकालेंगे तो क्या होगा, y1 अब प्लस y2 बटा में 2। तो हमको अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बोला जाएगा तो a और b का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, और मध्य बिंदु किसको क्या माने हैं, हम लोग c माने हैं। तो c का निर्देशांक निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, x। तो x निकालने के लिए x1 प्लस x2 बटा में 2, y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा में 2। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है, अब अगर मान लीजिए ये एक बिंदु a है और यह एक बिंदु b है, और एक बिंदु क्या है, यह C है, इसको m अनुपात n विभाजित करता है। ये जो C बिंदु है, C बिंदु m अनुपात n विभाजित करता है, और यह x1 है, ये y1 है, और यह x2 है और ये y2 है। तो ये जो m अनुपात n में जो विभाजित करता है, तो C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। C का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, अगर C को हम निर्देशांक को x मानेंगे और y मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए n इंटू x1, तो n इंटू x1 अब प्लस m इंटू x2, प्लस m इंटू x2 अब बटा में m प्लस n, बटा में m प्लस n। तो ये हो गया किसका निर्देशांक, x का। इसी तरह हम लोग y का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, हम लोग y का निकालेंगे। तो y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या था, इधर n था, तो n इंटू y1 अब प्लस m इंटू y2 अब बट्टा में क्या हो गया, m प्लस n। ये क्या कर रहा है, अंतर विभाजन, और बाह्य विभाजन करेगा ये प्लस की जगह हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है कि अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज का ये a है बिंदु, ये b बिंदु है और c बिंदु है, यह x1 है, ये y1 है, और यह x2 है और यह y2 है, और यह x3 है और यह y3 है। तो क्या बोलेगा, पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। यह x1 है, ये y1 है, यह x1 है, ये y1 है, यह x2 है, ये y2 है, यह x3 है, यह y3 है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2। देखिए जब x1 को लेंगे तो इसको ढक देंगे, बड़ी ब्रैकेट x1, जब इसको लेंगे तो इसको ढक देंगे तो क्या बचेगा, y2 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 करेंगे, x2 वाले ढक देंगे, क्या बचेगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 लेंगे, x3 वाले ढक देंगे तो y1 माइनस y2। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज का ये क्या है, केंद्रक, त्रिभुज का क्या है, केंद्रक। तो केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर x निकालना रहेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बट्टा में 3, y निकालना रहेगा तो y1 प्लस y2 अब प्लस y3 अब बट्टा में 3।
मतलब हम लोग आज के टॉपिक में यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कुछ क्वेश्चन लेंगे और जो कुछ बचा हुआ रहेगा उस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।